अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान फिर से मैच हार गया। अब ख़ैर ये तो कोई न्यूज़ है भी नहीं और ना ही मैं इस पे कोई बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ उस सर्कस की और उस मज़ाक की जो पाकिस्तान में हर पाकिस्तान के मैच हारने के बाद लगता है। हम सब एज़ अ पाकिस्तानी बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं अपने इस स्पोर्ट से। तो मैं एज़ अ फ़ैन आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये ज़वाल शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान में कौन से सो कॉल्ड यूट्यूबर और कौन से क्रिकेट एनालिस्ट जो आवाम का मैसेज आके लेके जाएँ, वो मशहूर हुए हैं। इस तरह के बदतमीज़ और बदलिहाज और अजीब से जोकर्स मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में जो एनालिसिस देते हैं और जिसके एनालिसिस सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर होते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं इन लोगों को। अब आप इसमें और इस तरह के लोगों को पॉपुलर बनाने में या इस तरह के लोगों को फॉलो करने में या सिर्फ मीम्स बनाने में और पाकिस्तान के परफॉर्मेंस में इसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कनेक्शन ये है कि आप जब खुद अपने आप को सीरियस नहीं लेते, आप खुद एक जोकर हैं, आपको सिर्फ मीम्स बनानी आती हैं और आपको सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबल या इदारा या कोई अथॉरिटी आपको क्यों सीरियस ले? आप जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी, उससे पहले और चैंपियंस ट्रॉफ़ी में लातादाद क्रिकेटर्स के बारे में ये सवालात उठ रहे थे कि शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह इनकी क्या मेरिट है कि उन्हें टीम में दोबारा लाया गया। लेकिन किस तरह से उठाए जा रहे थे कि इस तरह जो जिन लोगों को मैनेज उस तरह के लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का, वो बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, वो बदतमीज़ी एक बिल्कुल लो इंटेलेक्ट कॉमेडी कर रहे हैं और हम उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं हर इस तरह की एक सीरियस बात पे कि जो सीरियस क्वेश्चन है कि इन लोगों का मेरिट क्या है, उस पे ऐसे बात को शेयर किया जाता है मीम बना के कि उस पे लाफ्टर रिएक्ट होता है, कोई सीरियस रिएक्शन नहीं देता। इस चीज़ को आपने कभी सीरियसली उठाया है भी कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कोई पॉजिटिव चेंज आएगा या इंप्रूवमेंट आएगी? हमें हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो आप इंडिया में जाएँ। अभी इंडिया में अगर आईपीएल या वगैरह या सीरीज़ या चैंपियंस ट्रॉफी होती है, तो उसमें मैं एक शो देखता हूँ कि उसमें सहवाग बैठे हुए हैं और खामोशी से बैठ के अपने एनालिसिस दे रहे हैं। एक जगह विक्रांत गुप्ता खामोशी से बैठे लोग अपने एनालिसिस दे रहे हैं। मज़ाक चल सकता है, लेकिन बदतमीज़ी और इस तरह की बेहुदा और इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें ये कैसे हमारी कौम की अक्कासी करते हैं और किस तरह हम लोग एज़ अ कौम है हमारी किस तरह की वे अक्कासी करते हैं, आप इसे देख लीजिए। इंडिया के भी कुछ लोग हैं, एक जो बड़े जोकर और कार्टून जो मशहूर होते हैं, वो भी पाकिस्तान ही उन्हें एडिट कर करके उनकी पोस्ट को डाल होते हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मजाक बढ़ाना आता है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मिरेकल होगा और चीज़ें सब इंप्रूव हो जाएंगी और बड़े जो हैं सीरियस इंपैक्ट हम हर जगह देखेंगे। क्यों? अगर आप अपने पॉइंट को खुद एक एजुकेटेड तरीके से, मैच्योर तरीके से और रीज़न के साथ सीरियस तरीके से रेज़ नहीं करते और आप दिखाते हैं कि आप इतने नॉन सीरियस हैं, इस तरह के लोगों को पॉपुलर बना बना के आप दिखाते हैं आप इतने नॉन सीरियस हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इदारा क्यों सीरियस ले? मैं समझता हूँ बात में सरकैज़म यूज़ हो सकता है, सटायर यूज़ हो सकता है, लेकिन इतनी लो इंटेलेक्ट कॉमेडी ये हमारे इंटेलेक्ट का लेवल है कि हम इन जैसे लोगों को पॉपुलर बना देते हैं और ये हमारे अ, मसलों का फेस बन जाता है कि ये है हमारा प्रॉब्लम। इस तरीके से हम एक इदारे को जाके दिखाएंगे कि ये इन प्लेयर्स को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, ऐसी अगर मिसाल हम लें कि एक फैक्ट्री से, अगर एक फैक्ट्री है वो पॉल्यूशन फैला रही है, तो अगर उसके खिलाफ सिर्फ आवाम मीम बनाती रहे, वो फैक्ट्री कितना सीरियस लेगी उसे? वो तभी सीरियस लेगी ना जब एक सीरियस प्रोटेस्ट हो, सीरियस बात हो उसके ऊपर। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ मजाक बनाना आता है और जैसे वो कहावत है ना, जो मजाक बनाता रहता है ना वो मजाक बन जाता है। और हम मजाक बन चुके हैं। जैसे हमें कोई दूसरे मुल्क सीरियस नहीं लेते ना पाकिस्तान को, उसी तरह ये हमारे मुल्क के खुद के इदारे भी हमें सीरियस नहीं लेते। जो पॉलिटिशियंस हैं सबको सब पता है, वो सब देखते हैं, लेकिन आप खुद सीरियस नहीं, आप सीरियसली एक चीज़ को रेज ही नहीं करते, तो वो क्यों आपको आपकी चीज़ पे अमल करें या कोशिश भी करें अमल करने की? क्योंकि जोक पर और कॉमेडी पर हंसा जाता है, उसके ओपिनियन की कोई उस पर सवाल नहीं किया जाता या उस पर अमल नहीं किया जाता, सिर्फ जोक और कॉमेडियन पे सिर्फ हंसा जाता है। सीरियस बात पे, सीरियस एनालिसिस पर, सीरियस कंसर्न को एड्रेस किया जाता है। कोई भी इदारा वो सीरियस कंसर्न को एड्रेस करेगा, वो आपके जोक पे हंस के आगे बढ़ सकता है। इसी तरह हमें उन्होंने मजाक बना लिया है, वो ऐसे प्लेयर्स रिपीट होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे, आप देखिएगा। आगे भी इसी तरह से बगैर किसी परफॉर्मेंस, बगैर किसी मेरिट के लोग आते रहेंगे क्योंकि उनके नज़दीक तो अब आवाम का कोई ओपिनियन है ही नहीं। आवाम सिर्फ मजाक उड़ा रही है, आवाम सिर्फ इंटरटेनमेंट ले रही है, आवाम सिर्फ मज़े कर रही है। इसका इम्पैक्ट हर शोबे में आता है क्योंकि हमें एज अ कॉम, हम कोई भी बात हो जाती है, हम उस पर सीरियसली उस मसले को रेज नहीं करते, हम मीम्स के तरह
ज़रिए रेस करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। हमारे सबसे पॉपुलर ही वो होते हैं जो मजाक करते हैं, जो कॉमेडी करते हैं, एक सीरियस इशू को भी कॉमेडी के तरीके से बताते हैं। इस तरह कॉमेडी नहीं बनती, इस तरह कोई नहीं बन सकता, ना ही ये हमारा जो स्पोर्ट है, हमारा सबसे महबूब स्पोर्ट, ये ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी और हमसे मजाक बनते रहेंगे। तो आप इस बारे में अपने आप सोचिए, अगर आप इतने नॉन सीरियस इंसान को आगे से सुन रहे होते, क्या आप कभी उसकी बात सुनेंगे या आप सिर्फ हंस के आगे बढ़ेंगे? अपना जायज़ा लें कि आप कभी किसी नॉन सीरियस मीम का जवाब देंगे? आप किसी नॉन सीरियस मीम पर या जोक पर अमल करेंगे या सोचेंगे भी उसके बारे में, या सिर्फ हंसेंगे, या सिर्फ आप एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि अगर वो आपकी बहुत पर्सनल है, या आप एक एक एजुकेटेड ओपिनियन पर या एक एजुकेटेड एनालिसिस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, या जवाब दे होंगे एक इदारे के तौर पर कि एक आवाम का रद्द अमल आया है, एक एजुकेटेड और सीरियस रद्द अमल आया है, मैं उस पर हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि आवाम तो उसके खिलाफ होती जा रही है। लेकिन आवाम क्या, आवाम तो उससे मजाक उड़ा रही है। वो भी यही देख रहे हैं कि आवाम को मजाक उड़ाना है, क्योंकि आप पॉजिटिव शेयर करें नेगेटिव शेयर करें, चीज़ तो पॉपुलर हो रही है ना, उन्हें भी पता नहीं, वो उनका ब्रांड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो तो मशहूर हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें शेयर तो करते हैं, आप उन्हें लाफ रिएक्ट तो करते हैं ना, रिएक्शन तो आ रहा है ना, तो उन्हें भी उसकी कोई फिक्र नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी, और इन जैसे लोगों को हम अवॉइड करेंगे और इन जैसे लोगों को हम बॉयकॉट करेंगे कि इस जैसे लोग हमारा फेस ना बन सकें। इस वक्त पाकिस्तान का जो फेस है स्पोर्ट्स के नाम पे, वो इस तरह के लोग हैं और कोई नहीं। इस तरह के लोग ने हमारे कौम की अक्कासी करते हैं कि हमारी कौम किस तरह की लो इंटेलेक्ट जोक्स को, कॉमेडी को पसंद करती है, और जिस मामले में, जो मामला इतना सीरियस है, उसमें भी हम कॉमेडी लेकर आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बारे में सोचेंगे और उस पर अमल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।